गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राष्ट्र सेवा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट विशेष के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। और देश देशांतर के अंदर आर्टिकल जो किया गया है, डिस्कस किया गया है, वो बजट के बारे में डिस्कस किया गया है। कुछ खास नहीं निकलता है। और द बिग पिक्चर के अंदर दावोस के बारे में, वहाँ से भी कुछ खास नहीं निकलता है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, यहाँ पर देखो एक स्टार प्रोग्राम है, स्टार्स। ये जो है सो हैज़ बीन साइंड बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड वर्ल्ड बैंक। ये दो बातें ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड वर्ल्ड बैंक अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी इन्वॉल्वमेंट है। अब एजुकेशन क्या कर रहा है यहाँ, तो स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ये स्टार्स इसी का फुल फॉर्म है। तो ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। राष्ट्रपति का अभिभाषण, यहाँ पे हर आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं। और यहाँ पर आर्टिकल 87 के तहत ये अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र के शुरू होने पर और हर वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में, मतलब दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे और संसद को उसे बुलाएंगे। और यहाँ पर जो है सो बुलाए जाने के कारणों का, अब क्यों बुलाया है, एक्चुअल में इस अभिभाषण के अंदर क्या होता है, जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होते हैं गवर्नमेंट की नीतियों के बारे में बताते हैं कि हमने ये काम किया लास्ट ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर जो करने वाले हैं, उन सब से अवगत कराते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 86, देखो यहाँ पे हमने बात की 87 के तहत राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और 86 के तहत राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेंगे और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेंगे। हालांकि इस आर्टिकल का उपयोग आज तक के इतिहास में, जब से हमारा संविधान बना है, कभी नहीं हुआ है। अभिभाषण की विषय वस्तु क्या होती है, सर गवर्नमेंट की पॉलिसी। अभिभाषण का प्रारूप जो है गवर्नमेंट ही तैयार किया करता है। जो विषय वस्तु होती है के लिए सरकार उत्तरदायी होते हैं। पिछले वर्ष के सरकार के कार्यकलापों का, उपलब्धियों का जिक्र होता है, हमने ये काम किया। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनल और इंटरनेशनल समस्याओं के बारे में गवर्नमेंट की नीति होती है। आगामी सत्र के लिए विधायी कार्यों का उल्लेख होता है कि आगामी नेक्स्ट क्या क्या करने वाले हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण जब हो जाता है तो उसके बाद दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है। दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर पारित होने के बाद चर्चा होती है और धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर होना भी जरूरी है। हालांकि धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में बताऊं, थैंक यू मोशन उसको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है। राष्ट्रपति ने संसद की दोनों सभाओं की सम्मिलित बैठक में जो अभिभाषण दिया है उसके लिए राज्यसभा के वर्तमान सत्र में उपस्थित सदस्य के राष्ट्रपति के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इन सभा में सम्मिलित लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने एक साथ सम्मिलित संसद के दोनों सदनों के समक्ष कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ा कुछ बात आर्टिकल 87 के खंड 1 में कहा गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़ा प्रावधान के बारे में सभापति तय करते हैं चर्चा के लिए समय। धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन भी लाए जा सकते हैं। अब देखो, संशोधन अमेंडमेंट का मतलब हुआ कि कुछ गवर्नमेंट ने चीज़ें ऐसी, जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको कि अनुमोदन करना जरूरी था लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया, तो इसमें अमेंडमेंट लाने की बात कही जाती है। प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री चर्चा का में जवाब देते हैं। सरकार की स्थिति को स्पष्ट करने का सामान्य अधिकार है ये। सभापति मतलब जो राज्यसभा का होता है, स्पीकर चेयरमैन होता है, स्पीकर नहीं चेयरमैन होता है, सब भाषणों के लिए समय सीमा तय करते हैं। संशोधन की सूचनाएं राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दी जाती है। अमेंडमेंट की अभिभाषण में शामिल विषयों पर संशोधन अमेंडमेंट अन्य विषयों को शामिल करने के लिए भी लाए जा सकते हैं। वही जो अभी कहा हमने, सभापति यानी कि यहाँ पर चेयरमैन या स्पीकर को संशोधन सही लगना चाहिए कि ये अमेंडमेंट वास्तव में जरूरी है। चर्चा प्रस्ताव के प्रस्तावक की ओर से शुरू होता है, प्रस्तावक की ओर से। उसके बाद प्रस्ताव का समर्थक अपनी बात करता है। नेक्स्ट, प्रस्तावक और समर्थक के नामों का चयन प्रधानमंत्री करते हैं। और नेक्स्ट, प्रस्ताव की सूचना संसदीय मंत्री देते हैं। इसके बाद संशोधन पेश किए जाते हैं। सदन में संख्या के अनुपात में समय का बंटवारा होता है। पहली बार
1980 में जनता पार्टी सरकार के द्वारा ये संशोधन किया गया था। देखो 2015 में भी सीपीएम ने सीताराम येचुरी, ये इम्पोर्टेंट नाम नहीं है लेकिन अमेंडमेंट लाया था कि ब्लैक मनी के बारे में गवर्नमेंट ने कोई जिक्र नहीं किया है, करप्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। वोटिंग के बाद संशोधन के साथ पारित हुआ धन्यवाद प्रस्ताव। 2016 में भी इस तरह की बात हुई थी। गुलाम नबी आज़ाद ने पेश किया था अमेंडमेंट। पंचायती चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किए जाने के संबंध में संशोधन हुआ था। तो यहाँ पर भी वोटिंग के बाद संशोधन के साथ पारित हुआ धन्यवाद प्रस्ताव। तो एग्जाम्पल में इसको यूज़ कर सकते हो। सीपीआई सांसद भूपेश भी लाए थे यहाँ पर दल बदल, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है 1980 के आसपास, उसको और उन्हें भंग किए जाने से संबंधित प्रयासों के संबंध में संशोधन। अभिभाषण में 6 संशोधन 1989 में हुआ। राम जन्मभूमि को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर के इन सब मुलाकात को, इन सब समस्याओं को सुलझाने के लिए, राज्य सरकारों को अस्थिर करने के प्रयासों से जुड़ा मामला, काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने का विषय, इन सब पर जो जोरी का विषय लगा। भारत श्रीलंका समझौता, ये 1989 की बात है। और आतंकियों को रिहा करने से जुड़ा कुछ मुद्दा था। बाल्को से भी रिलेटेड मुद्दा था, जो 2001 में एनडीए सरकार के दौरान इस तरह की घटनाएं हुई थी। तो ये सारी बातें आप आंसर के अंदर यूज़ कर सकते हो। बाकी अब तो बजट आने वाला है, बहुत सारे आर्टिकल आएंगे, फिर देखेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।